हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडू स्मार्ट वर्ल्ड। तो कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी नेटवर्क इशू के कारण, तो फिर से मैं आ गया हूँ। आई एम बैक। और आज हम लोग अफ्रीका कंटिनेंट पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया कंटिनेंट कंप्लीट किया था। वर्ल्ड कंटिनेंट ज्योग्राफी में आपका चल रहा है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी हो तो पीछे जाकर जरूर देख लेना, चैनल को एक्सप्लोर कर लेना। आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्क्रीन को करते हैं शेयर और सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म। तो आप सबका वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। जैसा कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल में देख रहे हो, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अफ्रीका कंटिनेंट पढ़ना है। ठीक है ना। अफ्रीका में कितने देश हैं, अफ्रीका में कौन कौन से आपके माउंटेन हैं, क्या इसके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हम लोग करने वाले हैं। जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, इसको आप फॉलो करते रहिए। ज्योग्राफी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा मजेदार लगने लगेगी क्योंकि सारा वर्क जो है हम लोग मैप के थ्रू करते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिए बेटा, अफ्रीका कंटिनेंट। सबसे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, फिर मैप पर आते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक है ना। यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू साइज ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इसके अलावा बेटा ये सेकंड पॉपुलेटेड कंटिनेंट भी है। सेकंड पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी ये माना जाता है। सेकंड पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट भी जो है इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो एकमात्र ऐसा कंटिनेंट जो कि नॉर्दर्न टेम्परेट जोन से लेकर सदर्न टेम्परेट जोन तक फैला हुआ है। ठीक है ना। ये पॉइंट लिखो, इसको मैं समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग लिखिए, ओनली कंटिनेंट टू एक्सटेंड फ्रॉम, ओनली कॉन्टिनेंट टू एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन टू सदर्न टेम्परेट जोन। अभी इसका हिंदी मतलब मैं आपको बता रहा हूं, सदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, सदर्न टेम्परेट जोन। कहने का मतलब क्या है, अगर हम बेटा इसको ग्लोब ले लेते हैं, इसको अगर ग्लोब मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका ग्लोब है। ये आपका 0 डिग्री जो है लाइन है जिसको इक्वेटर हम लोग कहते हैं। और इसको अगर हम मान लें तो ये आपका 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, इतना पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। ठीक है, या हिंदी में आप कह सकते हो टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कह सकते हो या ट्रॉपिकल जोन कह सकते हो, एक ही चीज है। ठीक है ना। इसके ऊपर आपका क्या पड़ता है? तो इसके ऊपर आपका पड़ता है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये सब लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे आगे चल के हम। 66 1/2 डिग्री साउथ। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं हम लोग इसी को? तो इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है ना। टेम्परेट जोन, या आप कह सकते हो शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कह सकते हो? शीतोष्ण कटिबंधीय कह सकते हो। समझ गए? तो ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है बेटा, सॉरी, ये जो आपका अफ्रीका कंटिनेंट है, ये आपका कहां से कहां तक की फैला है? तो ये आपका टेम्परेट जोन में भी कुछ हिस्सा आता है इसका। मैं व्हाइट से बना दूं ताकि आपको समझ में आए। इसका नॉर्थ टेम्परेट जोन में भी हिस्सा आता है। इसके अलावा बेटा ये साउथ टेम्परेट जोन में भी जो है इसका हिस्सा है। ठीक है। तो ये समझ लो कि 3 लाइनें जो है इससे पास होती हैं।
ठीक है ना। 3 लाइनें इससे पास हो रही हैं, एक तो आपकी कर्क रेखा पास हो रही है, एक आपकी विषुवत रेखा पास हो रही है और एक आपकी मकर रेखा पास हो रही है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में पहले लिखो बेटा, ठीक है ना। 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स passes from this, passes from this, है ना, दिस कंटिनेंट। इस कंटिनेंट से 3 इंपॉर्टेंट आपकी वो हैं जो कि पास होती हैं। अब ये 3 इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं कौन कौन सी हैं बेटा, एक तो आपका इक्वेटर है, डेट इज करके लिखना है, डेट इज इक्वेटर, इक्वेटर जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, विषुवत रेखा इसको कहते हैं या भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न भी जो है इससे पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। तो 3 जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है इससे पास होते हैं, कौन कौन से बेटा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है ना, मकर रेखा कहते हैं। इसके अलावा बेटा इस कंटिनेंट के बारे में ये कहा जाता है कि यहीं पर जो है होमोसेपियंस का जो है जन्म हुआ, यानी कि होमोसेपियंस जो प्रजाति है, यानी कि जो हम लोगों की जो स्पीसीज है वो यहीं से जो है स्टार्ट हुई है। ठीक है ना। और ये जो है बात कौन कहते हैं, तो ये बात कहते हैं बेटा पैलिएंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब ये कौन होते हैं इनके बारे में ही बता रहे हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले एक पॉइंट लिखो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अगर मेरे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, हाँ चलो मूव करते हैं आगे की तरफ हम। एक पॉइंट लिखो, ये मैंने जो है मैप लगवा रखा है, इस मैप पर मैं आऊंगा अभी। ठीक है ना, इस मैप पर मैं अभी आऊंगा, डोंट वरी। एक पॉइंट और लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू पैलियंथ्रोपोलॉजिस्ट, पोलॉजिस्ट। ठीक है ना, ये क्या होते हैं बेटा, तो ये साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं बेटा फॉसिल्स को। ठीक है ना, हु स्टडी फॉसिल्स, फॉसिल्स बोले तो जो भी जीवाश्म वगैरह है ना, जीवाश्म, जीवाश्मों का जो अध्ययन करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं पैलिएंथ्रोपोलॉजिस्ट। इनके हिसाब से बेटा क्या है, इनके हिसाब से ये जो है माना गया है कि अफ्रीका इज द ओल्डेस्ट टेरिटरी ऑफ अर्थ। ठीक है ना, अफ्रीका इज द ओल्डेस्ट टेरिटरी ऑफ अर्थ, ओल्डेस्ट टेरिटरी ऑफ अर्थ, टेरिटरी ऑफ अर्थ वेयर, जहां पर वेयर होमोसेपियंस स्पीसीज इवॉल्व, वेयर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस स्पीसीज, स्पीसीज इवॉल्व्ड। ठीक है ना, जहां पर होमोसेपियंस जो है, जो कि मानव यानी कि आप इंसान कह सकते हो, वो इवॉल्व हुए हैं, तो वो कौन सा जो है आपका कंटिनेंट है, तो वो आपका अफ्रीका है। ठीक है ना, और फर्स्ट होमोसेपियन किसको कहा जाता है, आंसर दीजिए आप लोग। फर्स्ट होमोसेपियन किसे कहा जाता है, मूवी भी बनी है उस पर। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिए फटाक से। ठीक है ना, 1 मिनट में इसको स्टॉप शेयर करता हूं, जब तक आप लोग आंसर दीजिए और यहां तक बताइए क्या ये सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, फिर जो है मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। और क्या ऐड कर दूं इधर, चलिए तो यहाँ पर थे हम लोग। तो जो फर्स्ट होमोसेपियन कहलाती है वो कहलाती है लूसी। क्या कहलाती है बेटा, लूसी।
लूसी इस पे मूवी बनी है, आप लोग देखिएगा जरूर जाकर लूसी। यहाँ पर जो है इस मूवी में ये बताया गया है कि अगर आप अपना दिमाग 10% यूज करो, 20% यूज करो, 50% यूज करो, तो आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत ही मजेदार मूवी है, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, ठीक है ना। कुछ ही मूवी की जो है देखने की मैं सलाह देता हूँ आप लोगों को, तो वो मूवीज देखा करो। चलो, अगर हम बेटा इस कंटिनेंट के डिस्कवरर की बात करें बेटा, तो इसके जो डिस्कवरर हैं या खोजकर्ता जो हैं, डिस्कवरर या आप कह सकते हो खोजकर्ता, इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? तो इसके जो खोजकर्ता हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? उन्हें हम लोग कहते हैं डेविड लिविंगस्टोन। क्या कहते हैं इनको हम लोग? तो इनको कहते हैं डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन जो है इन्हें कहा जाता है, ये जो है इसके खोजकर्ता हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक मानव की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, ठीक है ना, आधुनिक मानव की जन्मस्थली, तो खैर अफ्रीका तो है ही है। अफ्रीका में किस जगह को कहा जाता है? तो अफ्रीका में अगर हम बात करें प्लेस की, ठीक है, पहले इस पॉइंट को लिखो जो मैंने बोला है, आधुनिक, हिंदी में लिखवा रहे हैं, आधुनिक मानव की जन्मस्थली। आधुनिक मानव की जो जन्मस्थली है बेटा, वो अफ्रीका में एक प्लेस है जिसको कहते हैं एथोपिया। क्या कहते हैं? एथियोपिया, ठीक है ना। अभी मैप में मैं आपको दिखाता हूँ एथोपिया कहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एथोपिया, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो है आपका क्या है? ये आपका एथोपिया है, ठीक है ना। ये आपका पार्ट क्या है? एथोपिया है, ठीक है ना, एथोपिया है। अगर हम बात करें बेटा कि इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं, तो टोटल बेटा 54 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। टोटल कंट्रीज की अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे, तो टोटल कंट्रीज कितने हैं इसको भी लिख लेना अपनी कॉपी में। टोटल कंट्रीज हैं 54, ठीक है ना। ये हर एक कंट्री को जो है नहीं जानना है, अभी 54 कंट्रीज के बारे में बताने लगेंगे तो फिर तो रात हो जाएगी, समझ गए। हर एक कंट्री के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है ना। अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बेटा ये पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। ये जो कंटिनेंट है यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब देश हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए अंध महाद्वीप कहा जाता है इसे। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिखो, इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप जो है इसे कहा जाता है, ठीक है ना, अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है बेटा? पिछड़ा हुआ देश है, ठीक है ना, पिछड़ा हुआ कंटिनेंट है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो है पिछड़ा हुआ है। फिर और इसके अलावा जो है इसे बेटा भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, फ्यूचर कंटिनेंट इसे कहा जाता है, महाद्वीप। इसे क्या कहा जाता है बेटा? तो इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना, याद रखना है। टोटल कंट्रीज कितनी है बेटा? टोटल कंट्रीज हैं आपकी 54, जिसमें से सबसे बड़ी कंट्री जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। बिगेस्ट कंट्री जो है अपने पास, बिगेस्ट कंट्री जो है अपने पास, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अल्जीरिया। क्या नाम है? अल्जीरिया। आप मैप पे देख पा रहे होगे अल्जीरिया कहाँ है, ठीक है। हाँ, बिगेस्ट जो है आपका उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं अल्जीरिया। देखिए ये आपका जो है सबसे बिगेस्ट है, आपकी नॉर्थ में है, ठीक है ना, नॉर्थ में है इसके, ये आपका सबसे बिगेस्ट वो है। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है ना, बिगेस्ट आपको पता चल गया तो स्मॉलेस्ट कंट्री भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कंट्री की अगर आपसे बात करें हम, तो स्मॉलेस्ट कंट्री जो है अपने पास, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेसेल्स। क्या नाम है बेटा उसका? तो उसका नाम है सेसेल्स, से सेल्स, ठीक है ना, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। से सेल्स जो है आपका स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है ना, से सेल्स आपका क्या है? स्मॉलेस्ट कंट्री है यहाँ का, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है, मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रंट लाइन स्टेट कौन से हैं हमारे पास,
तो फ्रंट लाइन स्टेट आपके एंगोला है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। ठीक है ना, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके फ्रंट लाइन स्टेट हैं। जो यहाँ पर आपके स्टेट पड़ते हैं ये सब जो है आपके क्या कहलाते हैं, तो ये सब आपके फ्रंट लाइन स्टेट कहलाते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर कि हमारे पास जो फ्रंट लाइन स्टेट है उनको हम लोग, उनको कौन कौन से जो है वो है फ्रंट लाइन स्टेट, फ्रंट लाइन स्टेट। ठीक है ना, क्या कहते हैं इन्हें, तो फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं। या आप कह सकते हो क्या बेटा, सीमावर्ती राज्य। क्या कह सकते हो, सीमावर्ती राज्य। ठीक है ना, राज्य का मतलब यहाँ से कंट्री से है, राज्य का मतलब यहाँ से किससे है बेटा, तो कंट्री से है। ठीक है, हाँ, तो कौन कौन सी है बेटा, तो लिखो अंगोला है, अंगोला, अंगोला। अंगोला के अलावा अगर हम बात करें बेटा तो बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद अगर हम बात करें बेटा तो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के अलावा अगर हम बात करें बेटा तो तंजानिया, तंजानिया। तंजानिया के अलावा अगर हम बात करें बेटा तो जाम्बिया, जाम्बिया। जाम्बिया के अलावा अगर हम बात करें बेटा तो जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। आई थिंक ये थोड़ा सा जो है हैंग कर रहा है, मैं इसको जरा स्टॉप शेयर करके रिफ्रेश करता हूँ, सही हो जाएगा। ठीक है, और पहले इसको